A very warm good morning to everyone. अभी मैं कैंडल फ्लेम के साथ जो है वो मेडिटेशन कर रही थी. So every day I do this practice. It's a very sound practice कि हम जो है इस फ्लेम पे अपना फोकस, ध्यान, आँखें इस पे कंसंट्रेट करें, लगा के रखेंगे तो हमारा जो माइंड है वो स्टिल होने लगता है. वी फील द स्टिलनेस, स्टिल ऑन हो जाता है माइंड. इधर से उधर जो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, शिफ्ट होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरे से तीसरी चीज़ पर, वहाँ से शिफ्ट होना बंद हो जाता है इस तरीके की प्रैक्टिस से. और हम समझ लेते हैं कि कौन से थॉट जो हैं हमारे जहाँ पे हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा जाता है. तो वो जो थॉट्स हैं गार्बेज और मतलब यूज़लेस थॉट्स जिन पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, वो इस एक प्रैक्टिस से वो थॉट्स जो हैं वो वॉश ऑफ हो जाते हैं. मतलब दे वॉश अवे, मतलब गायब होने लगते हैं. वो जो थॉट्स हैं, यूज़लेस थॉट्स हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, वो सारे थॉट्स जो हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं इस एक एक्सरसाइज से. और हमारा जो एक्चुअली जो थॉट हमें जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, एक्शन एक्ट होना चाहिए, कोई बिहेवियर होना चाहिए हमारा जिस थॉट पर, वो उस बिहेवियर उस थॉट को लेकर ये फिर एकदम से हमारा जो मतलब आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस उस थॉट पर हमारा माइंड जो है ध्यान देने लगता है, फोकस करने लगता है, अटेंशन पे करने लगता है उस एक इम्पॉर्टेंट थॉट पर जिस थॉट पर ध्यान वाकई में जाना चाहिए और जिस पर कोई एक्ट किया जाना चाहिए, कोई बिहेवियर जिस थॉट पर किया जाना चाहिए, कोई एक्शन या एक्ट किया जाना चाहिए, उस थॉट पर जाके टिक जाता है फाइनली विद दिस वाई डूइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ meditating on the candle flame. So meditation is not a doing, it's not a doing, it is a meditating is a process. So we cannot say it's a goal or it's a destination कि ये कोई doing नहीं है, कोई action नहीं है. It is just a process. We have to follow the process, follow the journey, follow the process. As we follow the process we become still inside. और जैसे ही हम स्टिल हो जाते हैं इनसाइड इन एंड आउट, इनसाइड आउट हम स्टिल होने लगते हैं. इस एक फ्लेम एक्सरसाइज के थ्रू जब हम स्टिल होने लगते हैं, माइंड स्टिल होने लगता है, तो चीज़ें क्लैरिटी आती है, मतलब फोकस में क्लैरिटी आती है कि एक्चुअली कौन से कामों पे फोकस आपको करना है, क्या अभी तक आप फालतू की चीज़ जो थी जिस पर आप फालतू ही फाइटिंग कर रहे थे अपने थॉट्स के साथ, अपने आप के साथ, कुछ आपके वरिंग थॉट थे, वरिंग इनसिक्योरिटी थॉट्स, वरिंग मतलब किसी चीज़ पे चिंता बना लेने वाले थॉट्स की हमने उसको ज़्यादा ही चिंता बना लिया, वरी बना लिया, और उसकी हमने एंजाइटी बना ली उस चीज़ों की, मोर ऑफ उनके बारे में सोच कर हमने एंजाइटी क्रिएट कर ली. कुछ ऐसे इनसिक्योर्ड पैटर्नड थॉट्स, इनसिक्योरिटी पैटर्न थॉट्स, उनसे ये जो एक्सरसाइज है उन पर्टिकुलर इनसिक्योरिटी थॉट्स से हमें रिलीज़ कर देती है. क्योंकि कोई भी वरी है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, वो कोई मीनिंग नहीं रखती है हमारी लाइफ में. क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी रीज़न से विदाउट एनी कॉस्ट हम एंजाइटी और इनसिक्योरिटी फील करते हैं. लेकिन अगर हम उस चीज़ को एक्चुअलाइज करें,
मतलब हम इंटरनलाइज कर लेते हैं उस इवेंट्स के थ्रू, पास्ट इवेंट्स के थ्रू, कि अब मैं जो आगे लाइफ में कुछ करने जा रही हूँ उसमें मुझे ये रोड ब्लॉक्स होंगे, ये लोग जो है मेरे अगेंस्ट रहेंगे, जो अभी तक लोग कोई आपके अगेंस्ट रहे वो लोग मेरे फिर से अगेंस्ट जो है वो रहेंगे। मैं कोई काम करने चलूँगी या कुछ भी, तो ये लोग मेरे फिर से अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो ये जो थॉट्स होते हैं इस तरीके के कि अभी तक की लाइफ में कोई इवेंट्स हुए, कोई एक्सपीरियंसेस हुए जिनके बेस्ड पर जो इस तरह के थॉट पैटर्न्स हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हमारे अंदर, इमोशनल पैटर्न्स आ जाते हैं कि ये लोग हमें अभी भी आगे मेरी जो लाइक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें ये मेरे रोड में आएंगे, मेरे पाथ में, मेरे वे में आएंगे, नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे, मेरे अगेंस्ट काम करेंगे। तो इस तरीके की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनसे हमारा जो एक्सरसाइज है रेगुलरली उन चीज़ों के इमोशनल पैटर्न से, उन नेगेटिव और अनप्रोडक्टिव और डिसएम्पावरिंग इमोशनल पैटर्न्स, डिसएम्पावरिंग बिहेवियरल पैटर्न्स एंड डिसएम्पावरिंग थॉट पैटर्न से हमें रिलीज़ कर देगी। एंड हम समझ पाएंगे कि हम कोई हमारी लाइफ में बीच में नहीं आएगा, हम किसी भी काम को खुद कर सकते हैं और हम कुछ ऐसे एक्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ न्यू बिहेवियर्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे एम्पावरिंग बिहेवियर्स और एम्पावरिंग इमोशनल पैटर्न्स, एम्पावरिंग थॉट पैटर्न्स, इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स हम अपने आप को दे सकते हैं कहीं भी, जहाँ भी हमारी कोई लाइफ में ग्रो हम करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट में, किसी एम पर, किसी टारगेट पर। तो हम कुछ ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स, एम्पावरिंग बिहेवियरल पैटर्न्स, एम्पावरिंग इमोशनल पैटर्न्स हम खुद को दे सकते हैं, उस जगह को दे सकते हैं, उस चीज़ को, उस थिंग और टास्क को, उस प्रोसेस को हम दे सकते हैं कि हम उस अपने ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव कर सकें। तो ये जो प्रैक्टिस है हमें धीरे धीरे उस जगह तक रीच आउट करने में हेल्प करेगी। इट्स अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल, जो मैंने कल मैं लिख रही थी, फ्रीज रिस्पॉन्स से हमें फ्री करने के लिए। तो ये भी एक तरह की हमारी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है, विच इज़ मतलब ये भी एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है जो हमें ग्राउंड से कनेक्ट करती है। मतलब इट्स ऑल्सो अ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, इट्स ऑल्सो अ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। वी गेट कनेक्टेड इंटरनली टू द ग्राउंड। सो ब्रीदिंग, जो हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो भी जो है एक डीप ब्रीदिंग जो है हमारी, वो सही अच्छे से रिदमिक ब्रीद हमारे अंदर आने लगती है। जब हम इस पर, हम कैंडल फ्लेम पे फोकस कर रहे होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग भी एकदम नॉर्मलाइज हो जाती है, एकदम मतलब डीप ब्रीदिंग आने लगती है, वार्म ब्रीदिंग आने लगती है, वार्मनेस फील करते हैं हम इनसाइड। तो और मतलब ये ग्राउंडिंग एक्सरसाइज भी है, क्योंकि पहले के समय में, एंशिएंट टाइम्स में जो है वो दीपक जला के बहुत सारे काम किए जाते थे, कैंडल्स जला के रात को काम किए जाते थे, कुछ रिचुअल्स होते थे जो लोग, मतलब लाइट्स तो ऑफ रहती भी थी कई बार और लाइट होती भी नहीं थी, फिर भी एक मोमबत्ती जला कर ही मतलब कोई रिचुअल, कोई प्रैक्टिस, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो किया करते थे पुराने समय में, एंशिएंट टाइम्स में। कुछ ऐसे मेडिटेटर्स रहे हैं, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन्स रहे हैं, जैसे अर्जुन का ही नाम लिया जाता है। अर्जुन, जिसे हम गुड़ाकेशा कहते हैं गीता में, तो बताया जाता है कि वो, उन्होंने एक बार मतलब जो मोमबत्ती थी वो मतलब कुछ खाना खा रहे थे और मोमबत्ती ब्लो कर गई, मतलब हवा से वो ब्लो कर गई, मोमबत्ती बुझ गई। तो उन्होंने अपना जो खाना था, जो भी खा रहे थे, उसे जारी रखा, कंटिन्यू रखा और वो अपना खाना खा पाए बिना किसी मतलब लाइट के, बिना किसी मोमबत्ती की लाइट के। तो उन्होंने ये एक कमिटमेंट लिया अपने आप के साथ कि जब मैं बिना लाइट के, बिना मोमबत्ती की उसके खाना खा सकता हूँ, तो मैं अपनी कोई जो मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने नियम लिया, रूल लिया कि मैं अब से 2 टाइम जो है वो अपना जो रिचुअल प्रैक्टिस है उनकी फ़ॉलो किया करूँगा, और बिना, अगर कोई लाइट नहीं है, कोई मोमबत्ती फ्लेम नहीं है, तो भी मैं अपनी फॉलो करूँगा रिचुअल प्रैक्टिस। आई विल नॉट क्विट, मैं उसे ख़त्म नहीं करूँगा, मैं उसे फॉलो करूँगा।
बिना कैंडल फ्लेम के भी। सो थैंक यू एवरीवन, वी मस्ट डू दिस प्रैक्टिस रेगुलरली।